रूपक वन में जंगल के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। पेड़ इतना बड़ा था कि वो बहुत सारे छोटे पशुओं तथा पक्षियों का आशियाना बना हुआ था। उस पर बगुलों का पूरा परिवार रहता था। साथ ही उस पर तोते, कौवे, गिलहरी और पेड़ के पुराने खोडर में चूहे रहते थे। वहाँ कोई भी दुश्मन प्राणी नहीं रहता था जिससे उन सभी पक्षियों को कोई खतरा हो। सभी पशु पक्षी आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जो भी परिवार के बड़े थे वे दिन में सुबह होते ही चारा पानी के लिए निकल जाते थे और जो बुजुर्ग होते थे वे दिन भर बच्चों की देखभाल किया करते थे। सभी छोटी चिड़िया और गिलहरी के बच्चे मिलजुल कर साथ में खेलते। उन्हें सुबह और शाम जीवन जीने के कौशल के बारे में एक बूढ़ा बगुला और एक बूढ़ा गिलहरी सिखाया करते थे। उस जंगल में एक बूढ़ा बंदर भी रहता था जो बहुत ही अच्छे स्वभाव का और बहुत ही अनुभवी था। उसके पास लगभग हर समस्या का समाधान होता था। जब भी किसी को कोई परेशानी होती थी वो उसी बूढ़े बंदर के पास जाते थे। सभी पशु पक्षी उन्हें प्यार से दादा कहा करते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो वह जंगल में एक सोसाइटी के तरह था। उस रूपक वन सोसाइटी में शिट्टी नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी जो बहुत ही समझदार, चंचल और सुंदर थी। वो एक बार पेड़ पर जब बैठी थी तो देखा दूर से कुछ लोग इधर जंगल के तरफ ही आ रहे थे। शिट्टी उन लोगों को देखकर डर गई। वो जल्दी से इसकी सूचना अपनी दादी गिलहरी को दी। दादी गिलहरी भी ऊपर चढ़कर देखी तो उसने भी कुछ धुंधले नजर से उन लोगों को इस तरफ आते देखा। दोनों ने यह खबर पूरे रूपक वन सोसाइटी में फैला दिया। सभी पशु पक्षी डर के मारे इधर उधर छिप गए और उन लोगों का इंतजार करने लगे कि देखें ये लोग क्या करने यहाँ आए हैं। थोड़ी ही देर में वे लोग उसी बरगद के पेड़ के पास आए और एक दूसरे से बात करने लगे। देखो यह पेड़ कितना बड़ा है, इसके तने कितने मोटे हैं। पहले आदमी ने कहा, हाँ इसी पेड़ की तो हमें तलाश थी, यह हमारे काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे आदमी ने कहा, चलो ठीक है, कल हम अपने पेड़ काटने वाली मशीन लाएंगे और इसे काट कर ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाएंगे। तीसरे आदमी ने खुश होकर कहा। लेकिन सभी पशु पक्षियों ने जैसे ही यह बात सुनी वे डर के मारे कांपने लगे। सभी बहुत चिंतित थे कि अब क्या होगा, किसी को कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। तब शिट्टी सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, हमें उस दादा बंदर के पास चलना चाहिए, जरूर उनके पास इस समस्या का हल होगा। सभी बूढ़े बंदर के घर की तरफ चल पड़े। दरअसल वो बूढ़ा बंदर वहाँ से कुछ दूरी पर एक कुटिया बनाकर रहता था। थोड़ी देर में सभी उस बूढ़े बंदर के पास पहुँचे और सभी पशु पक्षियों ने उन्हें प्रणाम कहा। प्रणाम दादा, सभी एक साथ बोले। सौभाग्यवान भव, बूढ़े दादा बंदर ने सबको कहा। फिर उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम सभी एक साथ यहाँ आए हो, कोई गंभीर समस्या आन पड़ी है क्या? हाँ दादा, बूढ़ी गिलहरी ने कहा। उन्होंने उन लोगों के जंगल में आकर पेड़ को काटने की हर बात पूरी पूरी बताई। दादा अब आप ही बताएं कि हम लोग अब क्या करें, कहाँ जाएं? दादा ने आशा भरे स्वर में कहा, ठीक है तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद दादा ने पूछा, अरे वो मिट्ठू तोता कहाँ है, जरा उसे बुलाओ, वही इस समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त है। मिट्ठू तोता सबसे पीछे बैठा था। वो आगे आकर बोला, जी दादा कहिए, मैं कैसे इसका समाधान कर सकता हूँ? दादा ने कहा, इधर आओ मिट्ठू। जब मिट्ठू दादा के पास आया तो दादा ने मिट्ठू के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। फिर दादा बोले, समझ गए ना मिट्ठू, बस ऐसे ही तुम्हें करना है। अब दादा ने सभी बाकी पशु पक्षियों को कहा, मैंने मिट्ठू को समझा दिया है, अब मिट्ठू आगे का काम करेगा। अब आप लोग जाओ और उन पर नजर रखो। सभी पशु पक्षी अपने जगह पर जाकर उन लोगों का इंतजार करने लगे। फिर अगले दिन सुबह होते ही वो आदमी लोग इधर आते दिखे। तोता तुरंत उनके पास गया और जोर जोर से इंसानी आवाज में बोलने लगा, अरे भाई लोग, आप लोग इधर आ रहे हैं और उधर आपके घर को कुछ लोग मिलकर तोड़ने आए हैं। मैं अभी अभी वहाँ से आया हूँ, आपके बच्चे वहाँ रो रहे हैं। आप जल्दी से वहाँ जाइए और अपने घर को बचा लीजिए, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। आखिर सभी लोग फिर रहेंगे कहाँ, इसलिए आप अभी तुरंत जाइए। यह सुनते ही लोग अपने घर की तरफ भागे। जैसे ही वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सच में कुछ लोग उनके घर को तोड़ने आए थे। यहाँ एक संयोग काम कर रहा था। वो लोग किसी तरह अपने घर को उन तोड़ने वाले लोगों से बचा पाए।
अब वो लोग समझ गए थे कि किसी के घर को तोड़ना कितना बड़ा पाप है। उन्हें महसूस भी हो रहा था कि अगर वे जंगल में उस बड़े बरगद के पेड़ को काटेंगे तो कितना बड़ा पाप होगा। आखिर उस पर रहने वाले सभी पशु पक्षियों का आशियाना खत्म हो जाएगा। आखिरकार वे उन पशु पक्षियों से माफी मांगने के लिए उस जंगल की तरफ चल पड़े। उस पेड़ के पास पहुंचते ही सभी से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने आज मुझे पाप करने से बचा लिया। अब मैं इस जंगल का कोई भी पेड़ नहीं काटूंगा और ना ही कटने दूंगा। यह सुनते ही जंगल में फिर से खुशहाली छा गई। सभी पशु पक्षी फिर से पहले की तरह हंसने खेलने लगे। किसी के घर को तोड़कर हम भी खुश नहीं रह सकते। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।